हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपका ब्लेस करे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह करें। हालेलुया। मैं आपको कुछ तजर्बे की बातें बताऊंगा जो बाइबल से मेल खाती हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह करें। हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें। हालेलुया। अपनी सोच को अपने कंट्रोल में रखें। इधर से मैं आपको ब्लेस्ड वचन बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसा करते हैं, प्रभु ऐसा करते हैं, प्रभु ऐसा करते हैं, प्रभु ऐसा करते हैं, और उधर से आपकी जो सोच है वो सोच मार्केट में घूम रही है, वो सोच आपके नेगेटिव की ओर जा रही है। और मैं प्रचार कर रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आप आशीष तो रहे हो, प्रभु आपके जीवन में मिरेकल नहीं कर रहे, लेकिन आपकी सोच भटक रही है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारा दिमाग है, वो कहीं और है। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप संदेह ना करें। बाइबल कहती है संदेह करने वाला किसके समान है? वो संदेह करने वाला ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर तो कुछ मिलेगा। अगर आप प्रभु में चल रहे हो, आपके चलते 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 महीने हो गए, अगर आपके मन में संदेह है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। देखिए, मैं इंसान हूं, ठीक है। अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आगे वाले की हर एक बात को जानूं कि उसके मन में क्या चल रहा है, और मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब देखो, मैं तकरीबन 40-45% में देख लेता हूं उसको, आगे वाले को, उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे प्रति क्या है, चर्च के प्रति क्या है, और उसके घर के प्रति उसके अंदर क्या है। अब अगर परमेश्वर है, परमेश्वर ने तो आपको बनाया है, क्या प्रभु आपको पूरी रीति से नहीं जानता 100 की 100%? हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो संदेह ना करें। सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कब होगा। अच्छा, ये भविष्य मेरे लिए थी, कब होगी? अच्छा, ये चिंगाई मेरे लिए थी, कब पूरी होगी? मैं अगर बात बताऊं, 38 साल किसको कहते हैं आप? 38 साल। एक व्यक्ति 38 साल से चमत्कार देख रहा है, उसको पता है कि आज बुधवार है, आज स्वर्गदूत आएंगे, आज क्या करेंगे, आज अद्भुत कार्य होंगे, जब पानी हिलेगा, वो देख रहा है 38 साल से। हालेलुया। और फिर भी आगे नहीं दौड़ रहा है। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर रहा। 38 साल उसको लग गए, क्योंकि वही क्या कर रहा था, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। इजरायली लोग भी क्या कहते थे, कब होगा, कब होगा, कब। हम भी कहते हैं हमारे जीवन में चमत्कार कब होगा, मेरे पति का जीवन में चमत्कार कब होगा, मेरे पत्नी का जीवन में चमत्कार कब होगा, मेरे बिजनेस में चमत्कार कब होगा, मेरे घर में चमत्कार कब होगा, मेरी जो बांझपन कब दूर होगा, मैं बेटे से आशीष कैसे पाऊंगी, कब होगा। हम कहते हैं परमेश्वर से कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा। हालेलुया। हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है। देखो, परमेश्वर जानते कि हमारा विश्वास कितना। मैं नहीं जानता, मैं 30% 40% जानता हूं आप लोगों को। परमेश्वर 100% जानते कि आप कहां से शुरू हो और कहां, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो संदेह न करें। संदेह रखने वाला ये ना सोचे मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे तो आप ये ना कहें कब 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 कब। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन एक अलग जीवन है, और एक मसीह जीवन वाले इंसान को देख लो, वो क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, उसके ऊपर दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, घर में संकट आ रहे हैं, बाहर संकट आ रहे हैं, पारिवारिक संकट आ रहे हैं, बिजनेस में संकट आ रहे हैं, बहुत कुछ है। और एक आम इंसान है, वो फलवंत है, जो प्रभु को नहीं मानता, वो गंदे गाने लगाता है, अच्छा पैसा कमाता है, अय्याशी करता है, और क्या कर रहा है, वो सब पैसा खराब कर रहा है, और मतलब बहुत कुछ अय्याशी कर रहा है वो। और हम सोचते हैं कि वो अच्छा है, वो धन्य है, वो प्रभु को नहीं मानता, फिर भी उसके पास इतना पैसा है। लेकिन अगर अचानक कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता है, कुछ भी संकट उसको पर आता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। और आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। ये 100 साल के पीछे हम क्या करते हैं, हम उनको देख के अपने जीवन को बदल लेते हैं।
हम हमारी सोच को बदल लेते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, नहीं परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा नहीं किया, कब होगा, कैसे होगा, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे बातें बना लेते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह करें। हालेलुया। आप अपने मन को संभाल के रखें, संदेह ना करें अपने मन के अंदर। आप फलवंत रहें, आप तृप्त रहें और कहें कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मैं आपके प्रार्थना में चलना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में, अगर आप आत्मिक बढ़ना चाहते हो तो परमेश्वर के साथ संगति को बढ़ाएं। हालेलुया। अपनी संगति को बढ़ाएं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे बात याद आ गई, मैं फास्टिंग में जा रहा हूँ कुछ दिन, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, और आप कमेंट में लिख सकते हो कि मेरी ये समस्या है, मेरे संकट है, आप प्रार्थना करो दूर हो, और निश्चय परमेश्वर उनको दूर करेगा। और मैं फास्टिंग में जा रहा हूँ कुछ वजह से, और आप ज़रूर प्रार्थना करें कि प्रभु सफलता दे। और दूसरी बात ये कि आपकी कोई भी प्रार्थना है, कुछ भी है, तो आप कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करूँगा, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बाइबल पढ़ा करें। बाइबल में पढ़ना नहीं, बल्कि उसमें जो बातें लिखी उनको माने कि कैसे परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत किया, परमेश्वर ने को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिवाया। इन वचनों को अपने आप को दृढ़ करें। हालेलुया। वैसे किसी को बताते नहीं है, लेकिन मेरी कुछ खासियत है। मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे, जैसे कि मैं किसी पास्टर को देखता हूँ या किसी पास्टर जी से मिलता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसमें जो अभिषेक हो मुझे मिले। कोई प्रार्थना नहीं करता है, वो कहेंगे जी हमारे सिर पे हाथ रखो, हमारे लिए प्रार्थना करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पास्टर जी में अभिषेक है वो मुझे मिले। यहाँ तक कि मैं ऑनलाइन भी किसी को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ जो इस पास्टर जी में अभिषेक है वो मुझे मिले, और मुझे मिलता है ऐसे ही, ऐसे मैं फलवंत होता हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को मैं महसूस करता हूँ, उन चीज़ों को मुझे फील होता है कि हाँ ये मेरे अंदर महसूस होता है कि हाँ ये मेरे शरीर में आ गया है। हालेलुया। ये आप भी कर सकते हैं। मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी आपकी तरह बच्चा हूँ। आपने क्या करना है, आप जब वचन पढ़ते हो उसका रस न छोड़े। हालेलुया। कि वचन आपसे क्या कह रहे हैं। जब हमारे साथ परमेश्वर है, सबसे बड़ी बात, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपका बहुत सारी मुश्किलें आपको ऊपर आएंगी, बहुत सारा संकट आपको ऊपर आएगा। हालेलुया। जब हम, आपको पता है कि चर्च की वजह से और हमें उसके फाइल की वजह से हम जेल जाना पड़ा, आज तक मेरे लातों पर निशान हैं जो पुलिस वाले ने मारा था मुझे, आज तक मेरे लातों पर निशान हैं। मेरे शोल्डर पर जो उन्होंने मारी थी, आज तक पेन होता है। इस बात को तकरीबन ढाई महीने हो गए हैं, आज तक मेरे पेन होता है शोल्डर में। जो पुलिस वाले ने मारा था मुझे, जो मेरे लातों पे, मेरे लातें तोड़ी थी उन्होंने पुलिस वालों ने, आज तक निशान है मेरे लातों के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसको प्लस पॉइंट बनाएं। ये ना कहें कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला अच्छा डंडे खा के आगे, गलत। मैंने उनसे कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से मार रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह मुंह पर थूका, मैंने बोला अगर मैं होता तो वहां पर उनको मार देता, जैसे पतरस ने किया था। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, तो आज हम जीवित ना होते हैं, क्योंकि पाप खत्म ना होता। प्रभु ने राज्य लेने के लिए उसको किया। अगर आज हम जेल में ना जाते, हमारे साथ मारपीट ना होती, हमें ना पीटते, ना हमें टॉर्चर करते, और तो क्या होता कुछ भी ना होता। टॉर्चर कर रही है उन्होंने, मुझे बहुत टॉर्चर किया, सबसे ज़्यादा मैं ही था, और मुझे उन्होंने खींचा, क्योंकि मैं, मतलब मेरे पास लीड थी सब उन काम की, मैं इस चीज़ को चला रहा था। उन्होंने मारा मुझे, सबको मारा हम लोगों को, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे टारगेट किया उन्होंने। लेकिन मैंने उसको प्लस पॉइंट बनाया। मैं रात को प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन में प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। क्यों? उस बात को प्लस पॉइंट बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु जी आपकी वजह से मुझे मार पड़ी है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा मैं धन्य हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांग रहे थे तब अगर मैं नहीं था, तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रभु के लिए मैंने इस संकट को सहा है और मुझे प्रतिफल मिलेगा, और निश्चय परमेश्वर मुझे प्रतिफल दे रहे हैं। हालेलुया।
शैतान भी अपना कार्य कर रहा है, मैं शैतान से भी लड़ता हूँ, और प्रभु जो मुझे ब्लेसिंग देते हैं उनको भी रखता हूँ साइड में। हालेलुया। इसलिए फास्टिंग में हूँ। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना है आप मुझे जरूर बताएं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी एक बात ध्यान से समझे कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखें, ना तो अपनी बेटी को देखें, ना अपने बेटे को देखें, ना अपने पति को देखें, ना अपनी पत्नी को देखें, किसी की ओर मत देखो। ये एक छल है, क्योंकि संसारिक लोग हैं। आप सिर्फ परमेश्वर की ओर देखो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा कि आप फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। आपको लगेगा कि मैं दलदल में धस रहा हूं, मेरे पैर धस गए, मेरे गोडे धस गए, मेरी कमर धस गई, मेरा पेट धस गया, मेरे शोल्डर धस गए, मेरी गर्दन धस गई, सिर्फ बाल और आंखें दिख रही हैं, तो भी आप ये कहें कि मैं फलवंत होने वाला हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का नाम ही ऐसा है। अगर आप पूरे डूब भी चुके हो तो प्रभु आपको उन संकट से बाहर निकाल सकता है। अगर आपने हल्का सा कहा कि कब होगा मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होते, तो हम परमेश्वर को ताने मारते हैं। हालेलुया। अगर मैं किसी को ताना मारूं, मैं कहूं कि क्या किया तूने मेरे लिए, तो मुझे बुरा लगेगा। कोई मुझसे कहे कि तू मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो मुझे बुरा लगेगा कि मैंने इसके लिए क्या किया, इसके लिए सब कुछ किया, और आगे से मुझे ये सुनना पड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु की चीजें पसंद नहीं है। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु जी आपने मुझे क्या दिया। प्रभु कहेंगे मैं तुझे सांस दी है, तेरे परिवार की रक्षा की है, तेरी रक्षा की है, तेरे बच्चों की रक्षा की है, और तू चंद बातों के पीछे मुझे कहता है कि तूने मुझे क्या दिया। छोटा सा दुख तेरे से नहीं सहा जा रहा है। हालेलुया। बुड़बड़ाई ना परमेश्वर के आगे। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें। मैं आज बैठा हुआ तो मेरे मन में एकदम से आया कि मैं आपको शॉर्ट में बता सकूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये काम करें, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, संदेह ना करें और बुड़बुड़ाई ना। इजरायली लोग जो बुड़बुड़ाने लगे थे, जो पास में जगह थी, 40 साल लग गए। आप भी आशीषों के पास में हो, लेकिन जब आप बुड़बुड़ाते हो तब क्या होता है, तब आप गोल गोल घूमते रहते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, आप गोल गोल घूमते रहते हो। आशीष आपके सामने होती है, आप आशीष को पकड़ोगे लेकिन तो भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप बुड़बुड़ा रहे हो। इसलिए अपने आप को संभाल लें। अगर आपका परिवार बुड़बुड़ाता तो उनको समझाएं। हालेलुया। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चय आप फलवंत होगे और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आज इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। अगर ये निराशा में है, अगर ये परेशानी में है, अगर ये संकटों में है, तो मेरे पिता आपका अनुग्रह इनके साथ रहे मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। ये आशीष तो हो, ये ब्लेस हो मेरे पिता। आपका अनुग्रह है इनके साथ होने पाए मेरे पिता। राजों का राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अगर दुख में है तो ये दुख इनकी आशीष में बदल जाए। आपने कहा कि दुख मैं आनंद में बदल दूंगा, और मेरे पिता इनका दुख आनंद में बदल जाए मेरे पिता। इनके ऊपर जो भी संकट है ये दूर होने पाए, ये समझ सके शैतान की चालों को, ये समझ सके और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो। ये आशीष तो दया करो मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनसे बात करें मेरे पिता वचनों के द्वारा। ये आशीष तो ये समझ सकें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये धीरज का फल मीठा होता है मेरे पिता, और ये धीरज धरे और सच में आप इन्हें ऊंचाइयों पे लेकर जाएं, ये फलवंत हों। प्रभु यीशु मसीह का नाम मांगते हैं, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें, धीरज धरें, फल आने वाला है और एक बड़ा फल आपको मिलने वाला है। आप डरे ना, घबराए ना, बस प्रार्थना करें। आमीन।